जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं रोमन संख्या अर्थात रोमन नंबर। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति दाईं तरफ 3 बार होती है तथा बाईं तरफ 1 बार होती है। तो इसमें दाएं तरफ जो पुनरावृत्ति होगी संख्या का वो 3 बार होगा और जो बाएं तरफ होगी संख्या का पुनरावृत्ति वो 1 बार होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ इसके संख्या लिखे गए हैं जो कि वो आपके अल्फाबेट में है। तो दोस्तों ये देखिए, आई है, ये 5 है, ये V है, ये X है, ये L है, ये C है, ये D है, ये M है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो इसको रोमन अंक में देखिए, इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या में इसको 1 कहते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या में 5 कहते हैं, इसको 10 कहते हैं, इसको 50 कहते हैं, इसको C का मतलब इसको 100 कहते हैं, और D का मतलब इसको 500 कहते हैं, और M का मतलब इसको कहते हैं 1000। ठीक दोस्तों, अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है। दोस्तों, आप 1 और 5 को याद कर लेंगे और ये 10 को याद कर लेंगे। अब देखते हैं ये संख्या, ये 4 ठो बचता है, इसको कैसे याद करना है। तो देखिएगा, ये यल है तो यल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर ये एल लिखा है, देखिए बाबू, अगर ये लिखा है इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये 50 होता है। ठीक, अब देखिए ये सी का मतलब 100 होता है। जैसा कि आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे, जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो उसमें आप उसको कहते हैं इंग्लिश में सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100। तो सेंचुरी का कैपिटल लेटर पहला अक्षर सी को प्रदर्शित करते हैं किससे, 100 से। ठीक दोस्तों, आइए आगे देखते हैं डी। डी का मतलब होता है 500। इसको मुझे कैसे याद करना है, तो बाबू देखिए, जब आपका शादी होगा, जब आप पहली बार ससुराल जाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है आपके जो सास होंगी वो कहेंगी दामाद जी आ गए हैं। क्या, दामाद जी आ गए हैं। तो आपको विदाई में कितना देते हैं, 500 रुपए देते हैं। दामाद का मतलब डी, डी का मतलब होता है आपको 500 रुपए देते हैं। यदि आपके कोई छोटा व्यक्ति होगा, अगर उनका शादी अगर आपके सरवाइन से होगी, तो जब वो नया मेहमान हो, जब वो नया व्यक्ति होगा उसको कहेंगे मेहमान और आपको कहेंगे दामाद। तो आप जब विदाई पाते हैं तो आप पुराने हो जाते हैं, इसका मतलब डी, डी का मतलब दामाद, विदाई में 500 पाए। और जब कोई आपसे जो छोटा है, अगर वो पहली बार गया है ससुराल, तो उन आपकी सास कहेंगी मेहमान आ गए, तो मेहमान को जो विदाई मिलेगी वो 1000 मिलेगी, क्योंकि आप पुराने हो गए, इसलिए आपको दामाद, दामाद का मतलब डी, डी का मतलब 500। यम का मतलब होता है नया मेहमान, तो यम का हो जाएगा मतलब 1000। तो एम से आप 1000 याद कर सकते हैं, डी से आप 500 याद कर सकते हैं, तो सी का मतलब सेंचुरी 100 याद कर सकते हैं, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5 और आई का मतलब 1। ठीक दोस्तों, इसको याद कर सकते हैं। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में और आगे संख्या कैसे लिख सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, इसको हम रोमन संख्या में लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं देखिए 2। ठीक, तो मैंने ये कहा है किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति अधिकतम 3 बार करेंगे और न्यूनतम 1 बार करेंगे बाईं तरफ। ठीक, तो आइए, तो इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिखते हैं ऐसे, और 3 लिख सकते हैं ये ऐसे। ठीक,
4 का मतलब ये है दोस्तों, हम डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। जब हम 5 लिखेंगे, 5 को लिखने के बाद इसके बाएं तरफ एक बार पुनरावृत्ति मैंने कम कर दिया, देख लीजिएगा ये हो गया 4 दोस्तों। ठीक, तो इसका मतलब यह है जब किसी भी संख्या को डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसके बाएं तरफ एक बार घटाते हैं और दाईं तरफ 3 बार जोड़ते हैं। ठीक, तो मैंने 5 लिखा, 5 में 1 घटाए 4 हो गया। तो दोस्तों 5 को ऐसे लिख सकते हैं। 6 को लिखने के लिए हम 5 लिखेंगे, उसके दाईं तरफ क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ये 6 हो जाएगा। 7 लिखने के लिए इसको 5 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखा देंगे दाईं तरफ। ये 8 लिखने के लिए ये 5 लिखेंगे, इसके दाईं तरफ 3 बार पुनरावृत्ति करेंगे, इसका मतलब दाईं तरफ अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति होगा। 9 लिखने के लिए डायरेक्ट 9 नहीं लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे, 10 में से 1 कम करेंगे बाईं तरफ, हो जाएगा ये 9। उसके बाद हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आइए 11 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 10, उसके दाईं तरफ 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 11। 12 को ऐसे लिखेंगे x, ये हो जाएगा 12। अब ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 3 बार इसका पुनरावृत्ति करेंगे। तो दोस्तों 14 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा ये 10। ठीक, ये 10 हो गया, और 4 का लिख सकते हैं, ये देखिए ये 5 में से हम क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। 15 का लिख सकते हैं दोस्तों, 15 लिख सकते हैं, ये 10 लिख सकते हैं, और ये 5, ये क्या हो जाएगा 15। 25 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 25 का मतलब ये होता है दोस्तों, सॉरी ये 20 लिखना है ना, तो ये 20 को क्या लिख सकेंगे, डबल एक्स हो जाएगा। अब 25 लिखने के लिए ये डबल एक्स, और ये कितना हो जाएगा 5, ये 10 10 20 और 5 25 हो गया। 30 को लिखने के लिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार करेंगे, ये हो जाएगा 30। 40 को लिखने के लिए दोस्तों डायरेक्ट हम 40 नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 50, 50 में से 10 कम करेंगे, हो जाएगा 40। दोस्तों ये 50 का मतलब L लिखते हैं, L में से 10 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा XL। XL का मतलब हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ये 50 में से 10 घटाएंगे, हो जाएगा कितना, 40। दोस्तों 60 लिखने के लिए ये लिखेंगे कितना, 50, और दाईं तरफ क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 60। दोस्तों 75 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक देखिए ये 50 हो गया, और ये 20 हो गया, 50 20 70, ये 5 का हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। देखिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, C का मतलब 100, 100 में से क्या करेंगे, ये 10 20 हो गया, 100 में से 20 घटाकर 80 हो गया, 80 में से ये 5 घटा कितना, 75। दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इसको क्या करेंगे, बाईं तरफ सिर्फ एक ही बार घटाते हैं, और दाईं तरफ क्या होता है, 3 बार करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक दोस्तों, ये 50 20 70 और 5 75। तो आइए देखते हैं 101। 101 का मतलब होता है C, और यह 1, ये हो जाएगा 101। दोस्तों आइए देखते हैं 510। 510 लिखा है, तो 500 लिख सकते हैं क्या, D का मतलब दामाद, ये 10 को लिख सकते हैं X, 500 ये 10, 510 हो जाएगा। DX का मतलब हो जाएगा 510। दोस्तों आइए देखते हैं, लिखा है 2120। 2120 का मतलब हम डायरेक्ट 2100 ले सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, M और फिर M, या 1000 1000 कितना हुआ, 2000। ठीक, उसके बाद 100 का ले सकते हैं C का मतलब 100, उसके बाद 20, ये डबल X, इसका मतलब 1000 1000 200 2000 हुआ, ये 100 21 हो जाएगा, और ये 10 10 20 हो जाएगा 2120। दोस्तों अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2120 को आप लिख सकते हैं 2000 प्लस 100 लिख सकते हैं, प्लस 20 लिख सकते हैं।
तो 2000 को दोस्तों हम लिख सकते हैं यम यम, और 100 को लिख सकते हैं क्या सी, और 20 लिख सकते हैं डबल एक्स। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 2120। तो आइए इसी प्रकार देखते हैं 3300 का लिख सकते हैं। तो मैंने बताया है किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार होती है, दाएं तरफ और बाएं तरफ 1 बार होती है। तो दोस्तों 3000 लिख सकते हैं क्या 1 2 दो, ये एम ये एम कितना हुआ 3000, और दोस्तों 300 लिखना है तो सी 1 2 3000 और सी का जाएगा जी 3300। दोस्तों 1800 लिखना है तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे, 1000 का मतलब m लिखना है, फिर 500 लिखना है, 500 का मतलब d लिखना है, 1000 और ये 500 1500 हो गया, बचा कितना 300, तो ये सी तो 1000 500 1500 15 3 1800। दोस्तों लिखना है 1785, तो इसको लिखना है क्या 1000, उसके बाद लिखना है 500, ये हुआ बचा 200 क्या लिख देंगे सी, तो 1000 5 1500 15 2 1700, उसके बाद कितना ये क्या हो जाएगा एल 1750 50 और 30 ये 80 और 5 ये 85। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, ये रिजल्ट। दोस्तों इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या जब कोई संख्या लाख के रूप में दिया हो, ठीक, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में नहीं इसी वीडियो में बता देते हैं उसको हम कैसे। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए 5230 लिखा है, ठीक दोस्तों 5230, इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर लिखा है मान लीजिए 15825, इसका वैल्यू क्या आएगा। दोस्तों इसको लिखने का मतलब ये है, इसको हल करने का मतलब ये है। तो आइए एक संख्या और देखते हैं लाख में क्या होगा, जैसे लिखा हो 2,02,5,1,3,7,8 ना, इसका मतलब है 2,51,378। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, है सवाल अच्छा। दोस्तों जब 3000 से अधिक मान दिया हो, 3000 से अधिक मान दिया हो, तो अब क्या करना है, 1000 वाली संख्या को अलग हल करेंगे और लाख और जो आपके पास सैकड़ा संख्या दिया है उसको अलग हल करेंगे। ठीक दोस्तों, ये दिया है 5230, तो दोस्तों इस 5000 को अलग लिखेंगे, इस पे बार का चिन्ह लगा देंगे। देखिए दोस्तों ये ऐसे लिखा है, इसको लिखना है रोमन संख्या में। तो आइए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब होता है इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5, ये 200 हो जाएगा, 200 का मतलब सीसी, और ये हो जाएगा कितना 30 का मतलब ये ऐसे। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब 5000 को अलग लिखा गया है, तो 5 में क्या करेंगे, ऐसे बार का चिन्ह लगा देंगे, तो इसका मतलब 5230 ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं ये वाली, तो ये लिखा गया है 15, तो इस 15 को लिख सकते हैं 10 और ये 5 15, 10 और ये 5 15, ये लिखा है 800, तो 800 में का मतलब होता है ये 500, और उसके बाद बचेगा 300, तो 300 को मतलब ये सी 325, ये और ये। दोस्तों इस पे लगा देंगे कितना बार, तो 15000, ये 5 और 3 800 ना, 15825 ये होगा इसका आंसर। दोस्तों अब अगली संख्या देखते हैं, दिया है लाख में। ठीक, तो लाख वाली संख्या को देखिए दोस्तों, जब लाख में दिया है तो इसका मतलब होता है दोस्तों इस संख्या को अलग हल करना है और इस संख्या को अलग हल करना है।
तो आइए देखना है दोस्तों, ये लिखा है 251, तो 251 को हम लिख सकते हैं क्या, सी ये 200 हो गया और ये एल का मतलब 50, 250 और ये 1 हो गया। उसके बाद 378, तो ये हो गया 300। उसके बाद 50, 50 का मतलब एल, 50 हो गया, बचा कितना दोस्तों, 28। ठीक, तो 28 का मतलब ये 20 और ये 8। ठीक, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब 251 पर लिखा गया है, तो 251 पे क्या लगा देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल, यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए